नमस्कार, द हिंदी हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे नया रास्ता का 5वां अध्याय। यदि आपने पहले 4 नहीं पढ़े हैं तो पहले आप उसे पढ़ लीजिए, अन्यथा आपको ये अध्याय समझ में नहीं आएगा। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से मीनू की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसे हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। तो हम शुरू करते हैं अध्याय 5। अपने जीवन की परिस्थितियों से विवश होकर मीनू के हृदय में कई बार हीन भावनाएं उत्पन्न हुई। वो अभी तक उसकी शादी की बातें चल रही, शादी एक एक करके सभी लड़के रिजेक्ट करते जा रहे हैं और अमित के पिताजी ने जो धोखा दिया उसके बाद वो टूट चुकी है और उसके अंदर एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स बार बार आ जाती है, यानी हीन भावनाएं। उसे कई बार ऐसा लगता है कि उसका जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ है, परंतु मीनू जैसी योग्य और होनहार युवती के लिए ऐसी भावनाएं उचित नहीं थी। यहाँ पर यह देख लीजिए, विशेषण प्रयोग किए गए हैं, होनहार और योग्य। वह स्वयं ही दृढ़ता व साहस की मूर्ति थी। ये भी आपके मीनू के चरित्र चित्रण में आप इस लाइन को ज़रूर लिखिए कि मीनू एक दृढ़ता और साहस की मूर्ति। में हमेशा खुशी ही नहीं होती, कई बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते हैं। हमें दुख जब आते हैं तो साहस से काम लेना चाहिए। मीनू ने अपने विवाह का सपना छोड़ दिया। अब वो अपने जीवन का एक भी क्षण, एक भी पल बर्बाद व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। वैसे तो उसे बचपन से ही वकील बनना था, लेकिन मम्मी पापा उसके नहीं चाहते थे कि उसे हॉस्टल भेजे, इसीलिए वो वकील नहीं बन पाई। लेकिन आज मीनू के मन में जो लगन थी, जो उमंग थी वकील बनने की, इसे देखकर उसके माता पिता ने उसे वकालत की करने की आज्ञा दे दी। वकालत करने के लिए उसे हामी भर दी या उसे कहा कि तुम वकालत कर सकती हो। वकालत के लिए मीनू ने देखिए मेरठ में ही दाखिला लिया। उसके हृदय में लगन थी कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। उसे अपने पाँव पर खड़ा होना था और उसे पैसा कमाना था। यहाँ पर ये जो आगे की जो लाइनें मैं बोलूँगी वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। अपने पाँव पर खड़े होकर वह इतना पैसा कमा लेना चाहती थी जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। इस समाज में चारों ओर पैसे की ही तो इज्जत है, हर जगह पैसे का ही बोलबाला है, बस पैसा पैसा पैसा। हर व्यक्ति इसी होड़ में जुटा है। यहाँ पर मीनू को यही लग रहा है कि आज यदि वो उसके पिता बहुत पैसे वाले होते या पैसा बहुत होता तो दहेज देकर उसकी कहीं भी अच्छी जगह पर शादी हो जाती। मीनू पहली बार अपने माता पिता से अलग हो रही थी क्योंकि उसे मेरठ में वकालत करने जाना था। अब वो हॉस्टल में रहेगी। 15 दिन रह गए थे। अब वो हॉस्टल के लिए जाने के लिए धीरे धीरे करके अपना सब सामान बांध रही थी, लेकिन उसे डर भी लग रहा था क्योंकि पहली बार वो अपने माता पिता से अलग रहेगी। लेकिन उसे वकील बन जाएगी ऐसा सोचकर बहुत खुशी भी हो रही थी। उसने बहुत सारे नए कपड़े बनवाए और उसे हॉस्टल में रहने का बहुत चाव था कि उसे मन था कि मैं कभी हॉस्टल में रहूं। उसकी माँ ने भी रोज़ अलग अलग करके उसके लिए उसके व्यंजन, पसंदीदा पकवान उसके लिए बना दिए। पापा भी कई बार उसके लिए बाज़ार से सामान उसकी पसंद की लाकर उसे देते थे। आखिर मीनू का वो हॉस्टल जाने वाला दिन भी आ गया। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था कि उसे अपना सपना पूरा करना है, उसे वकील बनना है। लेकिन माँ बाप को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर जाने के लिए उसका दिल बहुत तड़प रहा था। वो रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन माँ ने उसे सीने से लगाया, उसे आशीर्वाद दिया कि तुम दैदीप्यमान नक्षत्र बनकर जग को प्रकाशमान करो। जीवन की सारी खुशियाँ तुम्हारे पास हो, तुम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल रहो, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। यहाँ पे उसके माताजी पिताजी खुश हैं कि वो अपना सपना पूरा करने के लिए मेरठ जा रही है। अपने माता पिता का उसने आशीर्वाद लिया, छोटे भाई बहनों का प्यार भी उसे मिला और वो निकल गई मेरठ के लिए। उसे ये तो ज्ञात नहीं था कि कितने परिश्रम के बाद उसे सफलता मिलेगी, परंतु अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उसने अपना कदम बढ़ा लिया था। हॉस्टल पहुंच गई वो। उसका बिल्कुल मन नहीं लगा। पहली बार आई थी अपने घर से अलग। बहुत उसे अलग सा, अजीब सा लग रहा था वहाँ पर। उसकी बहुत सारी सहेलियाँ भी नहीं बन पा रही थी, इसलिए वो ज़्यादातर समय अपना किताब में ही लगाती थी। फिर से किताब हाथ में लिए अतीत की स्मृतियों में खो गई। देखिए, फिर से इस अतीत की स्मृतियाँ आया है शब्द। उसे याद आता है कि जब वो एक दिन अपने पापा से बोल रही थी, जब वो छोटी सी थी,
तो उसके पापा ने उसे पूछा था कि बेटी तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, तो मीनू ने जवाब दिया था मैं तो वकील बनूंगी। तब उसकी माँ ने कहा था अरे कोई लड़का थोड़ी हो तुम, लड़कियों की तो शादी कर देते हैं 18 साल में, तुम कहाँ वकील वकील बनोगी, लड़का होता तो कोई और बात थी। ऐसा उसकी माँ ने कहा था। तब मीनू को ये देखिए ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अतीत की स्मृतियों में है। आपको ये नहीं लगे कि अभी 1 मिनट के पहले तो माँ उसे आशीर्वाद दे रही थी और अचानक से ये पंक्तियाँ कैसे आ गई। तो ये पुरानी लाइनें हैं जो उसे याद आ रही हैं अपनी माँ की। बचपन से ही वो मीनू बहुत होशियार थी, प्रथम आती थी। अब उसे बस अपना सपना साकार करना था। वो अपने बचपन की बातें सोच ही रही थी कि तो उसकी सहेली एक नया पात्र आया है। देखिए पेज नंबर 14 में आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए। माया, माया एक सहेली है उसकी जो आई और कहती है मीनू मीनू देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं। मीनू तो फटाफट उछल कर गई, किताब हटाया उसने अपने जो पढ़ रही थी और अपने पापा से मिली। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिनों बाद अपने पापा से मिली है। पापा को देखकर, पिताजी को देखकर उसे वो फूली नहीं समाई, वापस एक मुहावरा ये। और माँ ने उसके लिए काफ़ी सारा सामान बना कर भेजा था। उसके पिताजी वहाँ 1 घंटे के लिए रुके, बहुत सारा प्यार दिया और फिर घर चले गए। तो ये अध्याय 5 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय था। इसमें से दो जो पैराग्राफ हैं या दो जो मैंने आपको बोले थे कि महत्वपूर्ण है, ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से। इसके बाद 6वां अध्याय जो है वो अमित के घर का रहेगा, तो उसके लिए हम जल्दी से वीडियो डाल देंगे आपके लिए, आप पढ़ लीजिए। हमें 26 अध्याय जल्दी से ख़त्म करने हैं ताकि हम इसके प्रश्न उत्तर, इसको रिविजन और फिर हम एकांकी संचय को भी शुरू कर सकें। तो यहाँ पर मैं ये अध्याय ख़त्म करती हूँ। तो द हिंदी हब से मैं पायल आपसे विदा लेती हूँ। मिलूँगी 6वें अध्याय के साथ। नमस्कार।